में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार के पास सांत्वना देने के लिए सरकार के पास और कुछ नहीं बचा। तीन बच्चियों के जाने के पश्चात परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया। क्या कहना चाहेंगे आप आज यहाँ पर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए आए? देखिए, ये एक ऐसी घटना है जो मुझे लगता है कि सिर्फ कुंडा में नहीं, आसपास के सब जिलों में ये घटना गूंज रही है और बहुत दर्दनाक घटना हुई। खास करके एक ही परिवार की 3 बच्चियां और होली के दूसरे दिन वो नहाने गई, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। 2 दिन तक प्रशासन को भी लाश नहीं मिली। आज सुबह जा कर के 10 किलोमीटर दूर जाके सारी लाशें बरामद हुई और अब पोस्टमार्टम के लिए गई हैं। आज हमको बस यही कहना है कि आज हम इनसे मिलने आए हैं, पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। कल जब हम यहाँ पे आने का हमारा प्रोग्राम बना था तब तक लाशें भी नहीं मिली थी, लेकिन आज लाश मिल गई है, पोस्टमार्टम के लिए गई हैं और अभी अधिकारियों से हमने समस्त अधिकारियों से बात की है और उनका कहना यह है कि जो भी आधिकारिक रूप से इनकी आर्थिक मदद की जा सकती है करने का काम करेंगे। 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए इनके खाते में डलवाने का काम करेंगे। हमने अधिकारियों से ये भी मदद मांगी है कि इनके जो कच्चे मकान हैं इनको पक्के मकान दिलवाए जाएं और पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से इनको सरकारी लाभ मिले। यही हमने अधिकारी। जैसा कि देखा जा रहा है कि घटना के 3 दिन बीत गए हैं, परंतु अभी तक न तो मौके पर डीएम साहब आए न ही एसपी। क्या कहेंगे कि कहीं न कहीं की कानून की व्यवस्था की कुछ शिथिलता आपको नजर आ रही है? देखिए, ये सिर्फ इस ज़िले की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं हर ज़िले की कहानी है। प्रशासन उस तरीके से सक्रिय नहीं होता है। नोएडा में भी हमने बहुत बड़ा केस देखा जिसने पूरे देश को झंझोर करके रख दिया। बहुत समय तक डीएम भी वहाँ पे नहीं गए थे। तो आज यहाँ पे जब एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हुई, हालांकि यहाँ हमारे कुंडा के एसडीएम ने बहुत अच्छी तरीके से और 2 दिन लगातार वो आए और उन्होंने बहुत पूर्ण तरीके से इनकी परिवार की मदद करने की कोशिश की और लाश भी बरामद करने की कोशिश की। लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत तो जितनी भी रेस्क्यू टीम थी कि आज जा कर के उन बच्चों की लाश मिली है। कहीं ना कहीं अगर वो लापता रहती तो और ज़्यादा दुख रहता। तो यही बस है कि जितने भी एसपी हैं, डीएम हैं, वो भी आएँ और पूर्ण रूप से इनकी मदद करने का काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चियों का जो जाना है ये पूरे गांव को, पूरे ज़िले को झंझोर करके रख दिया है। ये एक परिवार की कहानी नहीं है और हमको कहते हैं ये जो नहर है ये आए दिन एक और लाश कल मिली है एक औरत की। तो यहाँ बैरिकेडिंग बहुत ज़रूरत है, बैरिकेडिंग होनी चाहिए। प्रशासन के रूप से इसको सक्रिय रूप से दिखाना चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे लोग नहाने जाते हैं और यहाँ का पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है और 12 महीनों यहाँ पे पानी रहता है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा आपके माध्यम से कि सरकार भी और प्रशासन भी दोनों इसको दिखवाएं और यहाँ पे बैरिकेडिंग ज़रूर करवाएं। देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ पदाधिकारी यहाँ पे अभी आए थे, तो वो केवल जो सरकारी तरीके से आपदा का जो 4 लाख रुपए का मिलता है मुआवजा किसी भी परिवार को, उसी पर आश्रित है। अन्य कोई भी प्रकार की सांत्वना राशि देने के लिए तैयार नहीं है। क्या जानेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी भी आपके माध्यम से पीड़ित परिवार को कुछ आश्वासन देने का प्रयास करेगी, कुछ सांत्वना देंगी? देखिए, आज हम अपने कार्यकर्ता के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में हम अपने पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। पार्टी की तरफ से हमारी व्यक्तिगत रूप की जितनी भी आर्थिक मदद हो सकती थी हमने वो कराने की यहाँ पे कोशिश की है और अब हमारा सत्र भी चालू होने वाला है। हम ज़रूर जाएंगे। पार्टी की तरफ से जो भी मदद मिलेगी हम इनको देने का काम करेंगे। हालांकि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आधिकारिक रूप से इनको जो मदद मिल सकती है वो उससे बड़ी मदद कोई नहीं हो सकती। सांसद पार्टी की जो मदद है वो इनको पहुंचाने का ज़रूर काम करेंगे। आज हम पार्टी के रूप में आए हैं और मुझे लगता है कि और भी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, खास करके अधिकारियों को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि परिवार पूरा पीड़ित है, गाँव पूरा पीड़ित है। सांसद जी, कई बार घटनाएं हुई हैं, आपकी तरफ से आश्वासन दिया गया था, अभी तक पार्टी की तरफ से किसी को कोई मदद नहीं दी गई है। ऐसी क्षेत्र में चर्चा है। देखिए, ये जो घटना हुई है ये होली के बाद हुई है और यहाँ पे हम पहली बार आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी खबर चल रही है कि हमारी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया। इसके पूर्व की जो घटनाएं हुई थी उस पर लोगों की ये व्यक्तिगत राय है कि नहीं, यहाँ पे गए थे उसके बाद कोई भी पिछले साल भी पिछले साल जो 2 घटना हुई थी प्रतापगढ़ में, जी वहाँ पे जो हमने अधिकारियों से बात की थी, आधिकारिक रूप से जो हमने वहाँ पे वादा किया था, हमें प्रेस के लोगों से भी वार्ता की गई थी कि हम आधिकारिक रूप से जो भी उनको लाभ पहुँचा सकते हैं वो लाभ पहुँचाने का काम 16 लाख रुपए मिला था। उसके बाद वहाँ पे लाखों लाख रुपए उनको मिलने का भी काम हुआ था। लेकिन अब जो लोग मदद नहीं करना चाहते, जो लोग खड़े नहीं होना चाहते और अधिकारियों से बात करने में शर्माते हैं, वो तो बात बनाएंगे ही। हम तो पीड़ित परिवार से मिलते रहते हैं। हम चाहे सुख की घड़ी में ना पहुँचे, लेकिन दुख की घड़ी में ज़रूर पहुँचने का काम करते हैं।
जब हमारे कार्यकर्ताओं ने यह बताया कि ऐसी कोई घटना हो गई है तो हम तुरंत यहाँ पे आने का काम किए हैं। हमको आज दिल्ली भी निकलना था, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया, आर्थिक मदद देने का काम किया और इनको आश्वासन दिला करके जा रहे हैं कि अगर कोई भी प्रशासनिक दबाव या फिर आगे चल करके कोई भी दिक्कत आती है तो हम इनके साथ खड़े हैं। प्रशासन के सारी मदद दिलवाने के लिए और पार्टी की सारी मदद दिलवाने के लिए समाजवादी पार्टी और हमारे सारे लोग इनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।